Hello everyone, I am Manoj Makkad from Delhi, a PMC depositor. I have a few questions for the RBI governor, for our finance minister, our Modi ji and our Amit Shah ji, and most important Mr. Bhoria. For the RBI put us section 35A on our PMC bank. In the language of 35A, 35A means main soul of the 35A is the interest of depositor. So I am not able to understand in past 10 months what interest they given to all of us, few senior citizens, few old men, few youngs, few widows. So what kind of interest they shown for us? Only a 50,000 in a 6 months, again 50,000 for another 6 months. That means a 1 lakh. एंड इफ़ दे आर सेइंग कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है, 1 लाख रुपए दे दिया है, 1 लाख उन्होंने नहीं दिया, वो हमारे ही पैसों में से उन्होंने 1 लाख रुपए दिया है। अब 10 महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद आज हम लोग 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं। बॉम्बे या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए, दैट मीन्स अराउंड ऑलमोस्ट 15 मंथ्स में 1 लाख रुपए, अराउंड 6,000 रुपीज़ अ मंथ। हाउ कैन वी सर्वाइव? उसके बावजूद जब भी बात करो, किसी से भी बात करो, आरबीआई गवर्नर्स तक तो हमारी बात जाती ही नहीं है। पर अगर आप किसी ऑफिशियल से बात करते हैं तो ऑलवेज सेड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग यू आर डूइंग कि 10 महीने बाद भी आपको नहीं मालूम है आपने क्या करना चाहते हो। येस बैंक के लिए आपकी पॉलिसीज़ और हैं, हमारे लिए कुछ पॉलिसीज़ और हैं। आप हमें टेक्निकल पॉइंट्स बताते हैं कि टेक्निकली येस बैंक इज़ डिफरेंट देन पीएमसी बैंक। ओके, जब हम डिपॉजिट करने जा रहे थे, जब हम अपने एफडीज़ कराने जा रहे थे, आपने टेक्निकली तब क्यों नहीं बताया था कि ये शेड्यूल बैंक है, ये वाला बैंक फलाना है, ये वाला कमर्शियल है? आपने तब क्यों नहीं बताया? अगर तब नहीं बताया था तो आज क्यों बता रहे हैं आप हमें? हमने भी वही इंडियन करेंसी जमा कराई है जो कि येस बैंक के डिपॉजिटर ने जमा कराई है। हम भी उतनी ही मेहनत से कमाते हैं जितनी मेहनत से येस बैंक वाले कमाते हैं। उनके पैसे पैसे हैं, हमारे पैसे पैसे नहीं हैं। 40 लोग मर गए जिसमें से 5 सुसाइड केस थे। हु विल रिस्पॉन्सिबल? आरबीआई या कौन है? डिपॉजिटर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप बताइए, अगर हम उसके बाद बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, दैट मीन्स अवर मैडम निर्मला सीतारमन जी, शी ऑलवेज सेड कि दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, दिस इज़ अ बैंक रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ओके, आरबीआई उसको रेगुलेट करती है, पर आरबीआई को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई को रेगुलेट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप अपना पल्ला छुड़ा लेती हैं एवरी टाइम्स कि हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर नहीं है। तो किसका मैटर है ये मैटर है किसका? आरबीआई का है। तो आरबीआई को आप क्यों नहीं गाइड करती हैं? आप 10 महीने में एक गाइडलाइन नहीं कर सके हैं कि आप आरबीआई की ये एंड ये कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। जब अपने ही डिपॉजिटर अपने कुछ अकाउंट्स और कुछ बैलेंस को लॉक इन करने को तैयार है, तब भी आपके पास रास्ता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन में गलती है ना, कहीं कोई नीयत में ख़राबी है क्या आपके पैसे देने में? बहुत थोड़े से पैसे हैं मैम, 4-5 हज़ार करोड़ एक देश के लिए, एक 10-12-15 लाख डिपॉजिटर्स के लिए, और एक देश को एक 15 लाख लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत छोटी रकम होती है मैम। अगर आप देना चाहें, और देना भी क्या चाहें, अगर आज फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिज़र्व बैंक या कोई बड़ा लीडर भी आप लोग एक अनाउंसमेंट कर देना 10 महीनों में कि आपके पैसे सुरक्षित हैं, आपके पैसे वापस मिलेंगे, कितने ही लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या जा चुके हैं ऑलरेडी, उन सबको एक नई लाइफ मिल जाएगी। पर इतना सा बोलने में भी 10 महीने बीत गए और अभी तक येट नॉट रिसीव्ड एनी एश्योरेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। गलत बात है ये, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पैसा देंगे या नहीं देंगे बात की बात है, पर अपना ट्रस्ट ज़रूर ख़राब कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद मैं अपनी बात करना चाहता हूँ अपने अमित शाह जी से। इतने बड़े बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, जिस हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने ऐसे काम किए हैं। सेक्शन धारा 370 हटा दी कश्मीर में, कितना बड़ा इशू था कि सब लोग डर रहे थे, और कैसे आराम से हो गया। हम आज भी तारीफ़ करते हैं उस बात की। इतने बड़े काम करने वाले अमित शाह जी हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। हम भी उसी देश की जनता है।
हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव ये सब के नहीं हैं। हमारे लिए नहीं है, 12 लाख लोग हैं हम लोग, हमारे लिए क्या कुछ नहीं है क्या? इतनी सी डिसीजन नहीं हो रहा कि आप इस बैंक को चालू कर दीजिए, इनको कोई रिलीफ दे दीजिए, और कुछ नहीं तो एक एश्योरेंस दे दीजिए। टाइम आप डिसाइड करें आप हमारा पैसा कब वापस देंगे, पर हाँ एक बारी हामी तो भरिए। इतने बड़े डिसीजन लेने वाले आज इतने छोटा सा डिसीजन लेते हुए एक बारी बात आती है कि हाँ वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, आप काम कीजिए पर एक एश्योरेंस तो दे दीजिए। हमारे मोदी जी इतना सम्मान, इतना जितना सारी दुनिया में उनकी पूजा होती है, हमारे देश में हम सब ने उनको वोट दिया है, बीजेपी के पक्के हम फॉलोअर्स हैं। आज उनकी तरफ से एक इतने हज़ारों ट्वीट्स हम रोज़ करते हैं, हज़ारों ट्वीट्स मोदी जी को करते हैं, एक सिंगल ट्वीट का जवाब नहीं आता कि बेटा कीप पेशेंस, हम आपके पैसा वापस मिलेगा, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, पर नहीं आता। क्या गलती हो गई हमसे? एक बच्चा सड़क पे गिर जाता है, कोई सेलिब्रिटी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आपका मोदी जी का ट्वीट आता है इमीडिएटली कि ये हो गया वो हो गया, 40 मर गए, कोई ट्वीट नहीं आया। एक रिप्लाई तो कीजिए। मैं सर अपने ही देश के लोग हैं, हम लोग बाहर से नहीं हैं। हम लोग हमेशा, चाहे गवर्नमेंट हमेशा कंपैरिजन करती है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान से बेहतर, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में होगा, हमें उससे क्या, पर पाकिस्तान में भी इस तरह से कोई बैंक के पैसे नहीं लूटे हैं सर, ये भी मुझे पता है, पर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं। हम बहुत अच्छे हैं आपकी वजह से, पाकिस्तानी नहीं, हम बहुत सारे देशों से, सिर्फ आपकी वजह से हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। बहुत खुशी होती है जब आप बाहर जाते हैं और हमारे देश की इज़्ज़त बढ़ाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है ना, मैं भौरिया जी से बात करना चाहता हूँ। आरबीआई ने उनको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, 10 महीने बीत गए। 10 महीने में भौरिया जी ने क्या किया? ईडी ने उनकी प्रॉपर्टीज़ सीज़ कर ली गई। कोई कहता है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, पर क्या 10 रुपये की प्रॉपर्टी भी आज तक वो बेच सके? अगर नहीं बेच सकते आप, उनका 10 रुपये का भी माल नहीं बेच सकते, सिर्फ आपने बैठ के तनख्वाहें लेनी है, अपनी सैलरी लेनी है, पीएमसी के स्टाफ को सैलरी देनी है, और हमारे पैसों में से ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए रोज़ का खर्चा है, और आप हमारे पैसों में से हमें तो आप दे नहीं रहे हो। या तो आप बोल देते कि इस महीने में हम 10,000 डिपॉजिटर का पैसे देंगे, अगले महीने अनदर 10,000 का देंगे, तो भी समझ में आता। आपने किसी को कोई पूरे पैसे नहीं दिए, और आपने उनका 1 रुपये का भी, वाधवंश का 1 रुपये का भी आपने उनका प्रॉपर्टी नहीं सेल कर पाए। 10 महीने बीत गए, आगे कैसे होगा कि आप 10 महीने में उनके सारी प्रॉपर्टी बेच लोगे? इंटेंशन है आपकी बेचने की, या मिल गए हो आप उनके साथ? बड़े तीखे लगते हैं सवाल, पर एक बारी आप आइए तो सही, एक बार जी के तो देखिए। उधर से कोरोना का टाइम है, एक पेंडेमिक में गुजर रहे हैं हम लोग। अब उस पेंडेमिक में देखें, लॉकडाउन को देखें, व्यापार ख़त्म हो गए हैं, अपने घर के पैसे हैं जो बैंक में जमा है, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। किसी के घर में पेरेंट्स हैं, किसी के घर में मेडिसिन है, किसी के बच्चे की एजुकेशन है, किसी के घर में शादी है, सब। और मैं आपको बताऊं, पीएमसी के डिपॉजिटर्स सब पैसे वाले हैं, पर अब सब के सब सड़क पे आ गए हैं। अपने पैसे होने के बावजूद किसी के पास कोई पैसे नहीं है, किसी के पास कोई पैसे नहीं है। क्या हुआ? गरीब कर दिया आपने सबको। अच्छे दिन हमारे यही आने थे कि हम अपने पैसे होने के बावजूद गरीब हो जाए। कब? मैं आप सबसे, मोदी जी, अमित शाह जी, आरबीआई, शक्तिकांत दास जी, भौरिया जी, सबकी इज्जत करता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, इस रिजॉल्व पीएमसी इशू रिजॉल्व कीजिए सर, इसको बहुत हो गया। बैंकिंग ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर से, सभी का, कोई नहीं रखेगा पैसा, और आपका पैसा आपके पास ही है। हम लोग, आप पीएमसी बैंक को अगर चालू भी कर देंगे तो क्या होगा? हमारे पैसे उसी में रहेंगे, नहीं रहेंगे उसमें नहीं रहेंगे। अब तो सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर में हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो दूसरे हों। इस बैंक से निकाल के उस बैंक में कर दिया, पैसा तो आरबीआई के पास ही रहा। हम घर थोड़ी नहीं ले जा रहे हैं, नहीं निकालेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। देश का पैसा देश में ही है, घर का पैसा घर में ही है, पर हमारी मजबूरियों के साथ खेलिए मत, हमारे इमोशंस के साथ खेलिए मत। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ रिजॉल्व पीएमसी। थैंक यू सो मच सर।